आत्मा कभी अभिनय नहीं करती, वह तो केवल उपस्थित रहती है, मौन, परिपूर्ण। यदि तुम अपनी उपस्थिति को इतना शुद्ध बना लो कि किसी भी स्थान पर तुम एक सुकून बन जाओ, तो समझो कि तुम ईश्वर के कार्य में सहयोगी हो। हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव बड़ी बातों से आता है, लेकिन असल परिवर्तन वह होता है जब एक मनुष्य अपने को शांति में बदल लेता है, जब वह किसी को चोट देने की जगह उसे समझने की कोशिश करता है, क्योंकि करुणा ही वह अग्नि है जो क्रोध को भी प्रकाश बना सकती है। हर मनुष्य के भीतर एक अनकहा दुख होता है जिसे वह शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से प्रकट करता है। और यदि हम उस व्यवहार को समझ लें तो शायद इस दुनिया से न्याय की बजाय प्रेम बढ़ जाए। जीवन एक प्रयोगशाला है जहां हर दिन हमें कुछ नया जानने को मिलता है, लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपने निष्कर्षों से मुक्त होकर जिज्ञासा को जीवित रखें, क्योंकि जिसने सवाल करना बंद कर दिया वह समझना भी छोड़ देता है। आत्मा को खोजना एक साहसिक यात्रा है जो तुम्हें तुम्हारे बनाए हर नकली अस्तित्व को गिराने पर मजबूर करेगी। और यही वह क्षण होगा जब तुम जानोगे कि जो टूट रहा था वह तुम नहीं थे, वह तुम्हारा मुखौटा था। यह संसार तुम्हें हमेशा बताएगा कि तुम्हें क्या बनना चाहिए, लेकिन आत्मा केवल यह पूछती है कि तुम वास्तव में कौन हो। और जब यह प्रश्न भीतर से उठता है तब बाहर की सारी ध्वनियां धुंधली हो जाती हैं। मनुष्य तब तक भ्रम में रहता है जब तक वह अपने ही विचारों का निरीक्षण नहीं करता, क्योंकि विचार ही वह बीज हैं जिनसे पूरा जीवन वृक्ष बनता है। यदि बीज अशुद्ध है तो फल भी विषैला होगा, और अगर बीज में करुणा है तो पूरी दुनिया को उसकी छाया मिलेगी। जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि वह कभी पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं होता, और यही उसकी दिव्यता है, क्योंकि जब तुम सब कुछ तय कर लेते हो तब ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं बचता। लेकिन जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि बहुत कुछ तुम्हारे बस में नहीं है, तभी तुम्हारा आत्मसमर्पण सच्चा बनता है, और ईश्वर वहीं उतरता है जहां अहंकार नहीं होता। इसलिए सजग रहो, सतर्क रहो और सरल बनो, क्योंकि जो सरल होता है वह टूटता नहीं, वह झुक जाता है। और झुकना कोई हार नहीं, वह तो लचीलापन है जो हर तूफान को पार कर जाता है। जीवन में सबसे कठिन कार्य अपने भीतर की गहराइयों को पहचानना है, लेकिन जब तुम यह कर लेते हो तब बाहर की ऊंचाइयों का कोई मोह नहीं रह जाता, क्योंकि तब तुम्हें समझ आ जाता है कि सबसे ऊंचा वह होता है जो सबसे भीतर उतर गया होता है। हर वह व्यक्ति जो तुम्हें ठुकरा देता है वह तुम्हें खुद के करीब ला रहा होता है।